नमस्कार। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लान की जरूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाएं तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है, बिना हर्रे फिटकिरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई। स्कूल में हर एक लड़कों से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों या व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो प्रातःकाल घर से निकल जाना, वो पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वो उत्साह, वो खिलाड़ियों की जमघटे, वो पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेदभाव न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों का प्रदर्शन न था, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। वह उसी वक्त भूलेगा जब जब घरवाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया, बस 2 ही लोग खेल रहे थे। वो पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अन्य विनय का कोई असर न हुआ था। गया ने मुझे दौड़ कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पद आया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? मैंने कहा, तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। मैंने कहा, अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वो लौटा दो। उसने कहा, वो तो पेट में चला गया। मैंने कहा, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? उसने कहा, अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया,
मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ के किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, या मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद 5 पैसे वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी मुझे, और गाली ही नहीं, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट कर आया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमझोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख ना हुआ। पिताजी दुखी थे, वो बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा भी दुखी थी, यहाँ सब चीज सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था। लड़कों से मैं डींगे उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तू भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसे जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को आधीर हो रही थी। मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रहूं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में रौब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में हो? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है? कुछ खबर है? साहब, मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जाहीन थे। आप कभी गुल्ली डंडा खेलते हो?
गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप ना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डांग बगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक में ही ले रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी? गया, सच कहना। गया झेपते हुए बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। झटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। या वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई चुम्बक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि सास के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता। गया यह सारी बेईमानियां देख रहा था, पर कुछ ना बोलता था, जैसे उसने वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। ना लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सासा गुल्ली फिर डंडे से लगी
और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई लग गई। टन्ना से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन्ना से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से टकरा गई हो तो? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा या ना जाने कितनी देर पता है, लेकिन इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में पूछ गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज ना थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई है। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब ना जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ या अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहचर नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, या पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया
तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंताजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी इन सभी बातों को समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन में चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, जो फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वो उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे के आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा।
कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोले को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिया फोड़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। या हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन अचंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे या साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपके बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह। मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले। अब मैं एक भी नहीं सुनना चाहता।
धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ी लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर से निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचा भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ी, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न अस्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ में डांवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तस्वीर में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वो एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने कामकाज में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधुओं ने रुपए की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्यबाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटुवाक, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वो इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे
और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाता तो अवश्य या क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछाइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बात करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं? आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की या ठाकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं।
आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें ना विद्या है, ना बुद्धि, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सच्चाई का उपहार। तहसीली मदरसा बराव के प्रधानाध्यापक मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का कुछ व्यसन था। क्यारियों में भांति भांति के फूल और पत्तियां लगा रखी थी। दरवाजे पर लताएं चढ़ा दी थी। इससे मदरसे की शोभा अधिक हो गई थी। वह मिडिल कक्षा के लड़कों से भी अपने बगीचे को सींचने और साफ करने में मदद लिया करते थे। अधिकांश लड़के इस काम को रुचिपूर्वक करते, इससे उनका मनोरंजन होता था। किंतु दर्जे में 4-5 लड़के जमींदार के भी थे। उनमें कुछ ऐसी दुर्जनता थी कि वह मनोरंजन कार्य भी उन्हें बेकार प्रतीत होता था। उन्होंने बालकाल से आलस्य में जीवन व्यतीत किया था। अमीरी का झूठा अभिमान दिल में भरा हुआ था। वो हाथ से कोई काम करना निंदा की बात समझते थे। उन्हें इस बगीचे से घृणा थी। जब उनके काम करने की बारी आती तो कोई ना कोई बहाना करके उड़ जाते। इतना ही नहीं, दूसरे लड़के को भी बहकाते और कहते, वाह पढ़े फारसी बेचे तेल। यदि खुरपी कुदाल ही करना है तो मदरसे में किताबों से सिर मारने की क्या जरूरत। यहाँ पढ़ने आते हैं, कुछ मजदूरी करने नहीं आते। मुंशी जी इस अवज्ञा के लिए उन्हें कभी कभी दंड देते थे। इससे उनका द्वेष और भी बढ़ता था। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि एक दिन उन लड़कों ने सलाह करके उस पुष्प वाटिका को विध्वंस करने का निश्चय किया। 10 बजे मदरसा लगता था, किंतु उस दिन वो 8 बजे ही आ गए और बगीचे में घुसकर उसे उजाड़ने लगे। कहीं पौधे उखाड़ फेंके, कहीं क्यारियों को रौंद डाला, पानी की नालियां तोड़ डाली, क्यारियों की मेड़ें खोद डाली। मारे भय के छाती धड़क रही थी कि कोई देखता न हो। लेकिन एक छोटी सी फुलवारी को उजाड़ते कितनी देर लगती है। 10 मिनट में हरा भरा भाग नष्ट हो गया। तब ये लड़के शीघ्रता से निकले, लेकिन दरवाजे तक आए थे कि उन्हें अपने एक सहपाठी की सूरत दिखाई दी। ये एक दुबला पतला दरिद्र और चतुर लड़का था। उसका नाम बाज बहादुर था। बड़ा गंभीर शांत लड़का था। ऊधम पार्टी के लड़के उससे जलते थे। उसे देखते ही उनका रक्त सूख गया। विश्वास हो गया कि इसने जरूर देख लिया। ये मुंशी जी से कहे बिना ना रहेगा। बुरे फंसे, आज कुशल नहीं है। ये राक्षस इस समय यहाँ क्या करने आया था। आपस में इशारे हुए या सलाह हुई कि इसे मिला लेना चाहिए। जगत सिंह उनका मुखिया था। आगे बढ़कर बोला, बाज बहादुर सवेरे कैसे आ गए। हमने तो आज तुम लोगों के गले की फांसी छुड़ा दी। लाला दिख किया करते थे, ये करो वो करो, मगर यार देखो कहीं मुंशी जी से जड़ मत देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जयराम ने कहा, खा क्या देंगे, अपने ही तो हैं। हमने जो कुछ किया है वह सबके लिए किया है, केवल अपनी भलाई के लिए नहीं। चलो यार तुम्हें बाजार की सैर करा दें।
मुंह भी मीठा करा दें। बाज बहादुर ने कहा, नहीं, मुझे आज घर पर पाठ याद करने का अवकाश नहीं मिला, यहीं बैठकर मैं पाठ याद करूंगा। जगत सिंह, अच्छा मुंशी जी से कहोगे तो नहीं? बाज बहादुर, मैं स्वयं कुछ न कहूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तो। जगत सिंह, कह देना मुझे नहीं मालूम। बाज बहादुर, यह झूठ मुझसे ना बोला जाएगा। जयराम, अगर तुमने चुगली खाई और हमारे ऊपर मार पड़ी तो हम तुम्हें पीटे बिना ना छोड़ेंगे। बाज बहादुर, हमने कह दिया कि चुगली ना खाएंगे, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ भी ना बोलेंगे। जयराम, तो हम तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देंगे। बाज बहादुर, इसका तुम्हें अधिकार किसने दिया? 10 बजे जब मदरसा लगा और मुंशी भवानी सहाय ने बाग की यह दुर्दशा देखी तो क्रोध से आग हो गए। बाग के उजड़ने का इतना खेद न था जितना लड़कों की शरारत का। यदि किसी सांड ने यह दुष्कृत किया होता तो वो केवल हाथ मलकर रह जाते, किंतु लड़कों के इस अत्याचार को सहन ना कर सके। जो ही लड़के दर्जे में बैठ गए, वो तेवर बदले हुए आए और पूछा, यह बाग किसने उजाड़ा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अपराधियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मिडिल कक्षा के 25 विद्यार्थियों में कोई ऐसा न था जो इस घटना को न जानता हो, किंतु किसी में यह साहस न था कि उठकर साफ साफ कह दे। सब सिर झुकाए मौन धारण किए बैठे थे। मुंशी जी का क्रोध और भी प्रचंड हुआ। चिल्लाकर बोले, मुझे विश्वास है कि तुम्ही लोगों में से किसी ने यह शरारत की है। जिसे मालूम हो स्पष्ट कर दे, नहीं तो मैं एक सिरे से पीटना शुरू करूंगा, फिर कोई यह ना कहे कि हम निरपराध मारे गए। एक लड़का भी ना बोला, वही सन्नाटा। मुंशी जी, देवी प्रसाद तुम जानते हो? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है? बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसके मुखमंडल पर वीरत्व का प्रकाश था, नेत्रों में साहस झलक रहा था। बोला, जी हाँ। मुंशी जी ने कहा, शाबाश। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर रक्तवर्ण आंखों से देखा और मन में कहा, अच्छा बेटा। भवानी सहाय बड़े धैर्यवान मनुष्य थे। यथाशक्ति लड़कों को यातना नहीं देते थे, किंतु ऐसी दुष्टता का दंड देने में वह लेस मात्र भी दया न दिखाते थे। छड़ी मंगाकर 5 अपराधियों को 10-10 छड़ियां लगाई। सारे दिन बेंच पर खड़ा रखा और चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के सामने काले चिन्ह बना दिए। बाज बहादुर से शरारत पार्टी वाले लड़के यूं ही चला करते थे। आज उसकी सच्चाई के कारण उसके खून के प्यासे हो गए। यंत्रणा में सहानुभूति पैदा करने की शक्ति होती है। इस समय दर्जे के अधिकांश लड़के अपराधियों के मित्र हो रहे थे। उनमें षड्यंत्र रचा जाने लगा कि आज बाज बहादुर की खबर ली जाए। ऐसा मारो कि फिर मदरसे में मुंह ना दिखावे। यह हमारे घर का भेदी है, दगाबाज है, बड़ा सच्चे की दुम बना है। आज सच्चाई का हाल मालूम हो जाएगा। बेचारे बाज बहादुर को इस गुप्त लीला की जरा भी खबर न थी। विद्रोहियों ने उसे अंधकार में रखने का पूरा यत्न किया था। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की तरफ चला। रास्ते में एक अमरूद का बाग था। वहां जगत सिंह और जयराम कई लड़कों के साथ खड़े थे। बाज बहादुर चौंका, समझ गया कि लोग मुझे छेड़ने पर उतारू हैं, किंतु बचने का कोई उपाय न था। कुछ हिचकता हुआ आगे बढ़ा। जगत सिंह बोला, आओ लाला, बहुत राह दिखाई, आओ सच्चाई का इनाम लेते जाओ। बाज बहादुर बोला, रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। जयराम, जरा सच्चाई का मजा तो चखते जाइए। बाज बहादुर, मैंने तुमसे कह दिया था कि जब मेरा नाम लेकर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। जयराम, हमने भी तो कह दिया था कि तुम्हें इस काम का इनाम दिए बिना ना छोड़ेंगे। ये कहते ही वह बाज बहादुर की तरफ घूंसा तान कर बढ़ा। जगत सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। जयराम का छोटा भाई शिवराम अमरूद की एक टहनी लेकर झपटा। शेष लड़के चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगे। ये रिजर्व सेना थी जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र दल की सहायता के लिए तैयार थी। बाज बहादुर दुर्बल लड़का था। उसकी मरम्मत करने को वह 3 मजबूत लड़के काफी थे। सब लोग यही समझ रहे थे
कि क्षण भर में ये तीनों उसे गिरा लेंगे। बाज बहादुर ने जब देखा कि शत्रुओं ने अस्त्र प्रहार करना शुरू कर दिया तो उसने कनखियों से इधर उधर देखा। तब तेजी से झपटकर शिवराम के हाथ से अमरूद की टहनी छीन ली और 2 कदम पीछे हटकर टहनी ताने हुए बोला, तुम मुझे सच्चाई का इनाम या सजा देने वाले कौन होते हो? दोनों ओर से दांव पेच होने लगे। बाज बहादुर था तो कमजोर पर अत्यंत चपल और सतर्क। उस पर सत्य का विश्वास हृदय को और बलवान बनाए हुए था। उछल उछल कर वार करता और हटाता रहा, लेकिन अमरूद की टहनी कहाँ तक थाम सकती। जरा देर में उसकी धज्जियां उड़ गई। जब तक वह उसके हाथ में तलवार रही कोई उसके निकट आने की हिम्मत ना करता था। निहत्था होने पर वह ठोकरों और घूंसों से जवाब देता रहा, मगर अंत में अधिक संख्या ने विजयी पाई। बाज बहादुर की पसली में शिवराम का एक घूंसा ऐसा पड़ा कि वह बेदम होकर गिर पड़ा। आंखें पथरा गई और मूर्छा सी आ गई। शत्रुओं ने यह दशा देखी तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। समझे इसकी जान निकल गई, बेतहाशा भागे। कोई 10 मिनट के पीछे बाज बहादुर सचेत हुआ। कलेजे पर चोट लग गई, घाव ओछा पड़ा था, तिस पर खड़े होने की शक्ति न थी। साहस करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला। उधर या विजयी दल भागते भागते जयराम के मकान पर पहुंचा। रास्ते में ही सारा दल तितर बितर हो गया। कोई इधर से निकल भागा, कोई उधर से। कठिन समस्या आ पड़ी थी। जयराम के घर तक केवल 3 सुदृढ़ लड़के पहुंचे। वहां पहुंचकर उसकी जान में जान आई। जयराम कहीं मर ना गया हो, मेरा घूंसा बैठ गया था। जगत सिंह, तुम्हें पसली में नहीं मारना था, अगर तिल्ली फट गई होगी तो ना बचेगा। जयराम, यार मैंने जान के थोड़े ही मारा था, संयोग ही था। अब बताओ क्या किया जाए? जगत, करना क्या है? चुपचाप बैठे रहो। जयराम, कहीं मैं अकेला तो ना फंसूंगा? जगत, अकेले कौन फंसेगा, सब साथ चलेंगे। जयराम, अगर बाज बहादुर मरा नहीं है तो उठकर सीधे मुंशी जी के पास जाएगा। जगत, और मुंशी जी कल हम लोगों की खाल अवश्य उधेड़ेंगे। जयराम, इसलिए मेरी सलाह है कि कल मदरसे जाओ ही नहीं, नाम कटा के दूसरी जगह चले चलें, नहीं तो बीमारी का बहाना करके बैठे रहें। महीने 2 महीने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो देखा जाएगा। शिवराम, और जो परीक्षा होने वाली है? जयराम, ओहो, इसका तो ख्याल ही ना था, 1 ही महीना तो और रह गया है। जगत, तुम्हें अब की जरूर वजीफा मिलता। जयराम, हाँ, मैंने बहुत परिश्रम किया था। तो फिर? जगत, कुछ नहीं, तरक्की तो हुई ही जाएगी, वजीफे से हाथ धोना पड़ेगा। जयराम, बाज बहादुर के हाथ लग जाएगा। जगत, बहुत अच्छा होगा, बेचारे ने मार भी तो खाई है। दूसरे दिन मदरसा लगा। जगत सिंह, जयराम और शिवराम तीनों गायब थे। बली मोहम्मद पैर में पट्टी बांधे आए थे, लेकिन भय के मारे बुरा हाल था। कल के दर्शक गण भी थरथरा रहे थे कि कहीं हम लोग भी गेहूं के साथ घुन की तरह ना पिस जाएं। बाज बहादुर नियमानुसार अपने काम में लगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था मानो उसे कल की बातें याद ही नहीं है। किसी से उनकी चर्चा ना की। हाँ, आज वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ प्रसन्नचित दिखाई पड़ता था। विशेषता कल के योद्धाओं से वह अधिक हिला मिला हुआ था। वह चाहता था कि ये लोग मेरी ओर से निशंक हो जाएं। रात भर की विवेचना के पश्चात उसने यही निश्चय किया था, और जब संध्या समय वह घर चला तो उसे अपनी उदारता का फल मिल चुका था। उसके शत्रु लज्जित थे और उसकी प्रशंसा करते थे, मगर वो तीनों अपराधी दूसरे दिन भी न आए। तीसरे दिन भी उनका कहीं पता न था। वो घर से मदरसे को चलते, लेकिन देहात की तरफ निकल जाते। वहां दिन भर किसी वृक्ष के नीचे बैठे रहते अथवा गुल्ली डंडे खेलते। शाम को घर चले आते। उन्होंने यह पता तो लगा लिया था कि इस समर के अन्य सभी योद्धागण मदरसे आते हैं और मुंशी जी उनसे कुछ नहीं बोलते, किन चित्त से शंका दूर ना होती थी। बाज बहादुर ने जरूर कहा होगा, हम लोगों के जाने की देर है। गए और बेभाव की पड़ी।
ये सोचकर मदरसे आने का साहस ना कर सकते। चौथे दिन प्रातःकाल तीनों अपराधी बैठे सोच रहे थे कि आज किधर चलना चाहिए। इतने में बाज बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों को आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसे अपने द्वार पर आते देख कुछ आशा बन गई। ये लोग अभी बोलने भी ना पाए थे कि बाज बहादुर ने कहा, क्यों मित्रों, तुम लोग मदरसे क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैरहाजिरी हो रही है। जगत, मदरसे क्या जाएं, जान भारी पड़ी है। मुंशी जी एक हड्डी भी ना छोड़ेंगे। बाज बहादुर, क्यों? वली मोहम्मद, दुर्गा सभी तो आते हैं। मुंशी जी ने किसी को भी कुछ नहीं कहा। जयराम, तुमने उन लोगों को छोड़ दिया होगा, लेकिन हमें भला तुम क्यों छोड़ने लगे? तुमने एक एक की 3-3 जड़ी होगी। बाज बहादुर, आज मदरसे चलकर इसकी परीक्षा ही कर लो। जगत, ये झांसे रहने दीजिए, हमें पिटवाने की चाल है। बाज बहादुर, तो मैं कहीं भागा तो नहीं जाता। उस दिन सच्चाई की सजा दी थी, आज झूठ का इनाम दे देना। जयराम, सच कहते हो, तुमने शिकायत नहीं की? बाज बहादुर, शिकायत की कौन बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। अगर तुम्हारा घूंसा ना पड़ता तो मैं तुम लोगों को रणछेद से भगाकर दम लेता। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जगत बोला, चलूं तो यार, लेकिन विश्वास नहीं आता। तुम हमें झांसा दे रहे हो, कचूमर निकलवा लोगे। बाज बहादुर, तुम जानते हो झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। यह शब्द बाज बहादुर ने ऐसे विश्वास से कहे कि उन लोगों का भ्रम दूर हो गया। बाज बहादुर के चले जाने के पश्चात तीनों देर तक उसकी बातों की विवेचना करते रहे। अंत में यही निश्चय हुआ कि आज चलना चाहिए। ठीक 10 बजे तीनों मित्र मदरसे पहुंच गए, किंतु चित्त में आशंकित थे। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुंशी जी कमरे में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने तीनों मित्रों की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से गैर हाजिर हो। देखो, दर्जे में जो इम्तिहानी सवाल हुए हैं उन्हें नकल कर लो। फिर पढ़ाने में मग्न हो गए। जब पानी पीने के लिए लड़कों को आध घंटे का अवकाश मिला तो तीनों मित्र और उनके सहयोगी जमा होकर बातें करने लगे। जयराम, हम तो जान पर खेलकर मदरसे आते थे, मगर बाज बहादुर है बात का धनी। वली मोहम्मद, मुझे तो ऐसा मालूम होता है वह आदमी नहीं देवता है। ये आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी इस पर विश्वास ना आता। जगत, भलमनसी इसी को कहते हैं। हमसे बड़ी भूल हुई कि उसके साथ ऐसा अन्याय किया। दुर्गा, चलो उससे क्षमा मांगे। जयराम बोला, हाँ, यह तुम्हें खूब सूझी। आज ही जब मदरसा बंद हुआ तो दर्जे के सब लड़के बाज बहादुर के पास गए। जगत सिंह उनका नेता बनकर बोला, भाई साहब, हम सब के सब तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ हम लोगों ने जो अत्याचार किया उस पर हम हृदय से लज्जित हैं। हमारा अपराध क्षमा करो। तुम सज्जनता की मूर्ति हो। हम लोग उजड़, गंवार और मूर्ख हैं। हमें अब क्षमा प्रदान करो। बाज बहादुर की आंखों में आंसू भर आए। बोला, मैं पहले भी तुम लोगों को अपना भाई समझता था और अब भी वही समझता हूँ। भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसी? सब के सब उसके गले मिले। इसकी चर्चा सारे मदरसे में फैल गई। सारा मदरसा बाज बहादुर की पूजा करने लगा। वह अपने मदरसे का मुखिया, नेता और सिरमौर बन गया। पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, अब की सच्चाई का उपहार मिला। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सदगति। दुखी द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। उसकी पत्नी जुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो जुरिया ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन या तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। जुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर 1 लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है, जो चाहे उठा ले जाएं।
ला अपना खटोला धोकर रख दें, गर्मी के दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झूरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म में रहते हैं। दुखी जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा ना देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झूरी गोड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वो पूजन ग्राह से निकले तो देखा दुखी घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइज सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे, तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, या लकड़ी चीर देना। खलिहान में 4 खसी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म को तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसे भी जोर की भूख लगी थी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने को तैयार था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कसकस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता,
फिर उठता था। आंखों तले अंधेरा हो रहा था, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। सिर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ी पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी, पर आग वहां ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं आता हूँ, पंडित जी की घर से मांग लेता हूँ, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बैराठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि नहीं रही। चमार हो धोबी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठी से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लानिया यहीं लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस बकक तो आग दे दिए देती हूँ, लेकिन फिर तो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसके मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। पांव हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी पीछे हटकर सिसको झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चौकर हो तो आटे में मिलाकर 2 लिट्ठे ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लिट्ट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने में जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी, कैसे बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गोंड, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया,
आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी दे देता है, या उनसे भी बढ़ गए उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिकुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कसकस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े या ना पटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े भी नहीं पड़ती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा? अभी घर में 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवे को उठाता कौन? अकेला भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी जौवे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तक करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा में सांझ कर दी, उस पर से सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं साइड ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो सार में इतना मान है, साइथ ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ मार कस के, और मार कस के, मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फट ही जाती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट बज की तरह पड़ती थी। 8 घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। उन्होंने भी अब उसे दिक करना उचित ना समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, सौंच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे घर ही चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित जी, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरावने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, आप मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? उधर गोंड ने चमरौने में आकर सबसे कह दिया,
खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके साथ 10-5 और चमारने थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सभा पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, खाद अखाद किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमार ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। धन्यवाद। नमस्कार, चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी चोरी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे बदन, नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौधा जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब फ्लैक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पनवे रस में जो मज़ा था वो अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबैने और कच्चे बेरों में जो रस था वो अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर, वो अब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, मुझसे 2 साल जेठ थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खाकर दोपहर के लिए मटर और जौ का चबैना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बाहर देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी ना था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुदा जा रहा था। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियां गोड़ रहे हैं, कहीं कैंचे से बेलों की पत्तियां छांट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते थे। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों को गले मिल कर रोऊं और कहूँ,
प्यारे, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है, उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम अब तो गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी बड़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे, मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुहारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यूँ कहिए कि हम मौलवी साहब के सफारी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले ना समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर फलियां तोड़ ली तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्याम, बुलबुल, दहियल और चंडूलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे पढ़ा करती थीं। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ कर लाने के लिए कहते। इन चिड़ियों को पतंगों में विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों ही के सिर चली जाती। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलधर ने कोई सफ़ेद सी चीज़ मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर ने कहा, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपए पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलधर को न जाने कहाँ से पता लग गया। जब घर के सब लोग काम धंधों में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक न था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी थी वे अभी तक याद हैं। हमारे लिए रुपया एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में चचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपए अनगिनत तो थे नहीं, चोरी खुल जाना मानी हुई बात थी। चचा जी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं, हलधर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यूं उनसे ज्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में न था। चचा ने उनकी रक्षा का भार सिर पर न रख लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ न सूझता। और तो और चची भी उनके क्रोध का सामना करने से डरती थी। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को न जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे, कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सा विचार करते तो यह निश्चय पलट जाता और वह बीभत्स लीला ना होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हमारे शांति से विचार करने की क्षमता ही न थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी न किया, चबैना भी न लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे,
आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद ना होता। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही वह अवसर मिले, इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके। यद्यप उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज खानी चाहिए जिसमें मजा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हो। आखिर अमरूदों पर हमारी नजर गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था। बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला? चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब ने खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता? न कमर में इतनी जगह थी और न जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। कुछ सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं। से 3.5 आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुंचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई थी। या कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गई। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तकादे करने के बाद कहीं पैसे मिलते थे। अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन लड़कों की ओर समग्र नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते, एक हम हैं कि पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी। मजे से रेवड़ियां खाएंगे, गोल गप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार ना किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएगा और दोनों साथ साथ मेला देखेंगे। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह न आएगा 1 पैसा भी खर्च ना करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं था। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी ना लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर
धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलूं, शायद हलधर अभी वहीं हो, मगर वहां सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ। कैसे मार पड़ती है, तुम्हारे चचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घूंसा मारा कि मियाँ हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी ना, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके में डीह की इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों-ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। घटाएं उमड़ कर आती थी। मालूम होता था आसमान फटकर गिरना चाह रहा है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जा रहे हैं। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ती चली आती थी, लेकिन मैं उसी मंदगति से चला जाता था, मानो पैर में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कहा सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सासा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे के गिलास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद वह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बासने वाली और कड़वी होती हैं। यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा। मैंने कहा, मुंह से पूरी बात भी ना निकल पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले।
मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई, तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे। सारी देह धूल दूषित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वो आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चची की निगाह पड़ी। बोली, लो वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा। हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ ना बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी ना खाई थी। मेरा तो 2 ही 4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया है या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय सही नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा। हलधर कहते थे, किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा ने कहा, देखा वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वो हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हलधर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैंने कहा, वहीं तालाब के किनारे तो कहा था। हलधर, अम्मा बिल्कुल झूठ है। चची, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपए कमा लाता। 4 जने उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई। तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था। यह कहते हुए चची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पांसा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषता का राग खूब अलापा। मेरी सरल हृदया माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबैना लिए कोठरी से बाहर निकला। हलधर भी उसी वक्त चूड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की दुखमय, पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबैना। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी चोरी।